स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगला क्वेश्चन करो। द डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए कार इज 63 सेंटीमीटर्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड द व्हील मेक्स 1000 रिवोल्यूशन। एक व्हील का, कार के पहिए का डायमीटर 63 सेंटीमीटर है। कार का कितना डिस्टेंस कार कवर करेगी अगर व्हील जो है वो उसका पहिया 1000 चक्कर काटता है, रिवोल्यूशन। हाँ, कितना आया? यस, 63 सेंटीमीटर को अगर सेंटीमीटर में रखते हो तो पाई डी, तो 22/7 इंटू 63, या कटिंग करके 7 9 और 63, 22 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 198 सेंटीमीटर्स है। इनको आप अगर मीटर में कर लो तो, और अगर आप उसी में रहने देते हो तो उसको 22 को 9 से मल्टीप्लाई करके 198 आ गया, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेंटीमीटर्स आ गए। बाद में भी आप उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, 100 से डिवाइड कर दो तो 1980 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। द डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए कार इज 98 सेंटीमीटर्स। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक टू ट्रेवल 6160 मीटर्स। डायमीटर बोला था 98 सेंटीमीटर, बताती हूँ। Diameter of a wheel of a car is 98 centimeter. How many revolutions will it make to travel 6160 meters? कितना आया? Very good. पाई डी निकाल लो, 22/7 into 98, तो ये कटिंग करके आ गया 308। 7 14s are 98, 14 को 22 से मल्टीप्लाई करो 308। अब 616, ये था आपका 6160 मीटर्स है। मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इसको अब 308 से डिवाइड करो तो ये आ गया 2000, तो 2000 चक्कर काटेगा। अगला क्वेश्चन करो। द डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए साइकिल इज 70 सेंटीमीटर्स। इट मूव्स अलोंग ए रोड। हाउ फार इट विल गो इन 24 कंप्लीट रिवोल्यूशन? 24. The diameter of a wheel of a cycle is 70 centimeters. It moves slowly along a road. How far it will go in 24 complete revolutions? कितना आया? Yes. पहले circumference निकालो, diameter दिया हुआ है, पाई डी फॉर्मूला लगाओ, 22/7 into 70, 7 से 70 की कटिंग हो गई, 10 आ गया, 22 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 220 सेंटीमीटर। तो अब ये 220 सेंटीमीटर 1 रिवोल्यूशन में चक्कर काटता है, तो 24 में कितना काटेगा? 220 इंटू 24, तो 5280 सेंटीमीटर, 52.80 मीटर। अगला क्वेश्चन करो। द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए कार इज 77 सेंटीमीटर्स। How many revolutions will it make to travel 121 kilometers? सुशांत 62.80 नहीं आ रहा, 52.80। अच्छा, आंसर तो ठीक आया ना? ओके, गुड। अगला करो। Diameter is 77 centimeter. How many revolutions will it make to travel 121? कितना आया? 50,000 आया। सबका आया 50,000। पहले आप पाई डी करके सर्कमफ्रेंस निकालो, 22/7 into 77, 7 11s are, और 22 into 11 242 आ गया। अब 121 किलोमीटर को 242 से डिवाइड कर दो तो 1/2 आया, और इसको मीटर में कर सकते हो आप या सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10,000 से मल्टीप्लाई, 10,000 नहीं 1 लाख से, है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 50,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देयर इज ए सर्कुलर पॉन्ड एंड फुटपाथ रन्स अलोंग इट्स बाउंड्री। A man walks around it exactly once, keeping close to the edge. If his step is 66 centimeter long and he takes exactly 400 steps to go around the pond, what is the diameter of the pond? एक सर्कुलर पॉन्ड है, गोल शेप में। पॉन्ड मतलब कुआं, और उसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है चलने के लिए, फुटपाथ, वो इसकी बाउंड्री पे ही है। तो एक आदमी उसके ऊपर चल रहा है, और अगर उसका स्टेप, एक कदम जो है 66 सेंटीमीटर लंबा है और उसको 400 स्टेप टोटल लगते हैं पूरा उसका चक्कर काटने में, तो डायमीटर क्या होगा पॉन्ड का? हाँ, 66, 66। हाँ,
ओके वेट, डायमीटर 1000 कैसे आएगा? आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, अगर उसमें लग रहा है कि बड़ा आ रहा है। 66 सेंटीमीटर एक स्टेप है ना, 400 स्टेप लेते हैं तो टोटल कितना हो गया? 66 इंटू 400 और अपॉन 100 कर दो तो मीटर्स में आ जाएगा 100 की 400 से जीरोस कैंसिल। 66 इंटू 4 आ गया 264, तो 264 मीटर इसका डिस्टेंस है। अब पाई डी का फॉर्मूला लगाओ, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पाई डी, आपको ये मिल गया ना सरकमफ्रेंस, तो पाई डी इज इक्वल टू 264, डी पाई हो गया 22/7 इंटू डी इज इक्वल टू 264। अब 22/7 दूसरी साइड जाके उल्टा हो जाएगा, 264 इंटू 7/22। अब डी आ गया 264 इंटू 7/22, 22 की 264 से कटिंग करके और 12 आ गया, 12 7 आर 84, तो 84 मीटर्स डायमीटर है। क्लियर है? अब 84 बेटा 264 इंटू 7/22 कटिंग करो, हाँ तो 12 को 7 से गुना करो, 84 आ गया। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखती हूँ कौन कर पाता है। 10 ये आ गया ना समझ सबको, ये वाला हो गया। अगला क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस है वो डायमीटर से 30 ज्यादा है, तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू डायमीटर प्लस 30। अब डायमीटर की जगह आप 2r लिख सकते हो, ट्वाइस रेडियस। अब r निकालो, आप नहीं आया। देखो सर्कमफ्रेंस एक्सीड कर रहा है डायमीटर से बाय 30, इसका मतलब सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू डायमीटर प्लस 30। डायमीटर होता है 2 इंटू आर और सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। ठीक है, क्योंकि हमने रेडियस निकालना है, नहीं तो हम पाई डी का फॉर्मूला भी लगा सकते, पाई डी से भी कर सकते हो इसको। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 2r प्लस 30। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 2r प्लस 30। अब ये बन गया 2 इंटू 22 हो गया 44/7 r इज इक्वल टू 2r प्लस 30। 2r को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा 44r/7 माइनस 2r। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है एलसीएम 7 इज इक्वल टू 30 रहेगा। लेफ्ट साइड पे एलसीएम 7, ऊपर 44r माइनस 2r इंटू 7 इज 14r, तो ये आ गया 44r माइनस 14r, ये आ गया 30r। तो 30r/7 इज इक्वल टू 30, तो r इज इक्वल टू 30 इंटू 7/30, 30 की कटिंग 7 आंसर। समझ आया? कंप्लीट कर लो अब आप लोग। 2 पाई r इज इक्वल टू 2r प्लस 30, r को इधर ले आओ, पाई की वैल्यू लगा दो, r की वैल्यू निकालनी है, लीनियर इक्वेशन बन गई। आप आ गया। अब अगला टाइप का क्वेश्चन है, अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग whose inner circumference is 352 meters and outer circumference is 396 meters. Find the width of the track. एक सर्कल है, उसके बाहर एक और सर्कल है और दोनों सर्कल्स के बीच में एक पाथ बना हुआ है, ट्रैक बना हुआ है रेसिंग के लिए। अंदर वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 352 मीटर और बाहर वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 396 मीटर्स। आपने ट्रैक जो बना हुआ है उसकी विड्थ, चौड़ाई फाइंड की। हाँ, विड्थ मतलब दोनों सर्कल्स की, जैसे वॉशर होती है उसका जो की चौड़ाई वॉशर की। हाँ ये रेडियस नहीं, विड्थ ऑफ द ट्रैक। देखो जो बाहर का सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, इसको कैपिटल आर कर लेते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। 2 पाई आर 396 है और 2 पाई स्मॉल आर है 352। पहले दोनों का वो देखो, पहले कैपिटल आर निकालो और फिर स्मॉल आर की वैल्यू, आर निकालो दोनों का, फिर दोनों आर को सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़े में से छोटा, वो उसकी विड्थ आ जाएगी। अब आ गया समझ? दो सर्कमफ्रेंस दिए हुए, दोनों आर निकाल सकते हो आप 2 पाई आर का फॉर्मूला लगा के, दोनों आर निकालो कितने कितने आए। और दूसरे की 8। यस, बहुत इजी था ये तो। 2 पाई आर करके 396 के इक्वल करो, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 396 इंटू 7/22 इंटू 1/2, कटिंग करो ये आ जाता है 63। 22 और 2 जो है वो 396 से काट के 9 आ रहा है, 9 7 60। इसी तरह से 2 पाई आर इज इक्वल टू 352 करो, तो r इज इक्वल टू 352 इंटू 7/22 इंटू 1/2। फिर से ये सारी कटिंग करो, 22 इंटू 2 की 352 से, तो 8 आ रहा है ऊपर। अब 8 7 56। अब जो बाहर वाला सर्कमफ्रेंस था वहां से r आया 63 और जो अंदर वाला सर्कमफ्रेंस था उसका 56, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो उसकी विड्थ आ जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का ही है।
The inner circumference of a circular track is 220 meter. The track is 7 meter wide everywhere. Calculate the cost of putting up a fence along the outer circle at the rate of rupees 2 per meter. पहले आप बाहर का circumference निकाल लो 220 मीटर, अंदर वाले का circumference है 220 220 और ट्रैक की चौड़ाई है 7 मीटर। आप पहले बाहर का circumference निकालो, अंदर से बाहर अंदर वाला सर्कल कंप्लीट करो, उसके बाद बाहर वाले सर्कल के साथ अंदर वाले सर्कल की जो विड्थ है नहीं हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ चौड़ाई ट्रैक की जो चौड़ाई है वो 7 है। पहले आप 220 वाले का आर निकाल लो। हाँ बस 35 में 7 ऐड कर दो, बाहर का आ जाएगा आर। अब उसका सर्कमफ्रेंस निकाल लो बाहर वाला। यस 40 264 यस आउटर सर्कमफ्रेंस 264। अब रेट ऑफ फेंसिंग है 2 रुपीज पर मीटर। टोटल कितना खर्चा आया? यस 528 रुपीज। बाकी भी सभी कंप्लीट कर लो। यस बाकी बच्चे भी कंप्लीट कर लो। हो गया बच्चों। इनर सर्कुलर ट्रैक है और इनर सर्कमफ्रेंस है 220। 2 पाई आर इज इक्वल टू 220। यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 35। 7 मीटर चौड़ा है ये ट्रैक, तो 7 को 35 में ऐड कर दो। आउटर रेडियस आ गया, आउटर वाले जो सर्कल है उसका रेडियस आ गया 42। अब आउटर सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू 42, ये कटिंग करके आ गया 264। आउटर सर्कमफ्रेंस निकल आया। अब उस पे फेंसिंग लगानी है, उसका खर्चा है 2 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर पे 2 रुपीज है तो 264 पे कितना होगा? 264 इंटू 2 528 रुपीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ rhombus has the same perimeter as the circumference of a circle. If the side of the rhombus is 2.2 meter, find the radius of the circle. एक rhombus का perimeter सर्कल के circumference के बराबर है। अगर साइड rhombus की है 2.2 मीटर तो सर्कल का रेडियस क्या होगा? नहीं बस पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, बेस साइड क्या करना है, एरिया थोड़ी निकालना है। हाँ 1.4 राइट यस सही है। अगला क्वेश्चन करो। A wire is looped in the form of a circle of radius 28 centimeters. It is rebent into a square form. Determine the length of the side of the square. एक वायर है सर्कल की फॉर्म में, सर्कल का रेडियस है 28 सेंटीमीटर। इसको खोल के फिर से एक स्क्वायर बनाया जाता है, तो स्क्वायर की साइड क्या होगी? बताती हूँ। नहीं कितना बोला था आपने? नहीं गलत है, फिर से करो। यस 44। अब पाई डी लगा रहे थे फॉर्मूला 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 28। कटिंग करके 176 आया। अब 4 इंटू साइड होता है ना स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर की साइड कितनी हो गई? 176 डिवाइडेड बाय 4, कटिंग करके आ गया 44। सो 44 सेंटीमीटर है साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A bicycle wheel makes 5,000 revolutions in moving 11 kilometers. Find the diameter of the wheel. 5,000 चक्कर काटता है पहिया और 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। Find the diameter. हाँ 11 किलोमीटर डिस्टेंस है और 5,000 रिवोल्यूशंस में ये खत्म होता है, तो 11 को पहले मीटर्स में कन्वर्ट कर लो और उसको 5,000 से डिवाइड कर। हाँ तो एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस आ जाएगा ना, वो सर्कमफ्रेंस हो। पूरा निकाल लो ना। डायमीटर कितना आया? 5.11 कैसे आया बेटा? नहीं डिस्टेंस को थोड़ी उल्टा कर रहे हो आप। 11,000 को 5,000 से समझ के करो ना। 0.7 क्या बेटा? मीटर किलोमीटर। हाँ देखो 11,000 मीटर को 5,000 से डिवाइड किया, तीनों जीरोस कैंसिल हो गई, 11/5 आ गया। ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस है। तो पाई डी, तो पाई को इधर आके डिवाइड हो गया 11/5 इंटू 7/22। अब 11 की 22 से कटिंग कर दो, ये कटिंग करके कितना आ गया? पूरी कैलकुलेशन करो। आ गया आप सबका? ठीक है, बस कल अब हम एरिया ऑफ सर्कल करेंगे। ठीक है, ओके बाय बाय।